ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के अमूल्य मणियों, अमूल्य रत्नों व अमूल्य जवाहरातों और मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बाबा के परमो प्रिय बच्चों, आज पुनः बाबा अपनी साई वाणी में हम लोगों को उपस्थित किए हैं, जिसमें हम लोग भक्तिपूर्ण शामिल होकर परिपूर्ण लाभ उठा सके। आज सोमवार 25 मई सन 2020 ईस्वी साई वाणी के 65वां दिन। ये तो साई माधव का है, साई मानव का नहीं, साई माधव का ही संभव हो सकता है। 65वां दिन। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे इस साई वाणी से अधिकाधिक बाबा के आदेशानुसार लाभ उठाएं। सर्वप्रथम अपने परम पूज्य पिता स्वामी करुणानंद महाराज जी और सद्गुरु, जो 97 साल तक रहकर मानव को हर लाभदायक दिशा दिखाकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और क्या नहीं, अब आत्मिक तौर से अधिक सजग है। अपा, आप ऐसे ही सदा सजग रह के हम लोगों को मार्ग दर्शाएं। हम सभी आपके बच्चे हैं, हम सबकी रक्षा करते हुए जीवन का मार्ग दर्शाते रहें। अब अप्पा जी के, स्वामी जी के दैनिक स्तुति पे आ जाते हैं। जय जय गुरुवर करुणानंदा। जय जय गुरुवर करुणानंदा। जय जय गुरुवर करुणानंदा। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे। दया रहे प्रभु कृपा रहे। दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा। ब्रह्मानंदा परमानंदा।
सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करे, चरण कमल की सेवा करे, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. ये स्वामी जी के असंख्य थॉट्स, विचारों में ये दैनिक सार्वजनिक थॉट आपने सुना, हम लोगों ने सुना। स्वामी जी से यही प्रार्थना है कि ऐसे हम लोगों के साथ हर क्षण रहें, हर क्षण, एक भी क्षण हम लोग उनसे विभक्त नहीं रहे। अब आज का विचार, टुडेज थॉट, साई वाणी थॉट,
one whose mind is detached, one whose mind is detached from the external worldly pleasures, one whose mind is detached from the external worldly pleasures, start realizing the inner imperishable bliss. फिर से बोलता हूँ, one whose mind is detached from the worldly external pleasures starts realizing the inner bliss, starts realizing the inner imperishable bliss. Imperishable bliss. This is today's thought. अब साई महिमा में आ जाएं। रोज आप लोग साई महिमा बहुत 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 अच्छे बोलते हैं। इस साई महिमा आप अच्छे बोलते हैं कि नहीं, इसका अनुभव आपका होगा। कुछ अनुभव होना चाहिए। एक एक शब्द को स्पष्ट बोल के और उसको जो है पिक्चराइज करके अंदर ध्यान कर लें, आंतरिक, उसको जो है आंतरिक ले लें। उसके बाद देखिए, और धीरे धीरे जैसे रोज बोलते हैं वैसे बोलें, क्योंकि एक साई प्रेमी के लिए इस महिमा से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। और लाभ उठाने के लिए बड़ा सुंदर समय है हम लोगों के लिए। चलिए साई महिमा में। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों से एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही खुदाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम, साई राम
कब कभी पुकारे, मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न माने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल। सत्य की दीक्षा पूरी दी, दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए, साई सो बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई दबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणो बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की,
तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी तुम्ही से उनके सच्चे साथी माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सार की बीमारी थे काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव हे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाई ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थे गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे।
भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन, दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने, उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर ये किए, नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यहाँ है अग्नि पारसी के, यहाँ है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसर दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हरदम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए
ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए। बोले शंकर साई ने प्राण बचाई, मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यज्ञ दीक्षित यम्बीरे गए, बड़े ये शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दे। महारोगी बनकर आए, काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हरदम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागत साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदुत्व बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ के देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से,
जैसे परे है परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनके महिमा को न जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसके गवाह देते हैं साये, अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ये प्रेमी साई शरणानंद ने, जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। बाबा के ये देन श्री साई महिमा में सब कुछ आ जाता।
इसको इतने ध्यान में बोलें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक तो मन से अनावश्यक विचारों को त्याग देते हैं, फिर उसके बाद सबको पिक्चराइज करके आप अंतःकरण में धारण कर लेते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना काफ़ी है और इसको हमेशा अपने पास रखना। कम से कम 3 बार, लोग 5 बार भी पढ़ते हैं और इसका अखंड पाठ भी होता है। 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, जैसे आपको बता चुका हूँ ह्यूस्टन में रेगुलर हो रहा, रेगुलर अखंड पाठ। चंद्रिका वोरा कर रही है रेगुलर पाठ। कितने लोगों को लाभ हो रहा, कितने लोगों को लाभ हो रहा। इसका खूब पाठ करें, हम पॉकेट में रख लें, अपने पास पॉकेट में। और भी अच्छा होगा या एक से अधिक रखे औरों को दें। इससे बढ़कर दान क्या होगा जब साई महिमा आप किसी को दे रहे हैं और वो पढ़े और उसका लाभ आपको भी होगा। किसी को कुछ देना तो साई महिमा दें, वो पढ़े तो उसका लाभ आपको होवे। आज का साई वाणी का प्रश्न, हाउ टू लीड अ लिबरेटेड लाइफ। एक स्वतंत्र जीवन कैसे निभाएं। हाउ टू लीड अ लिबरेटेड लाइफ, स्वतंत्र जीवन। He who remains detached in his life, he who remains detached in his life, उनको किसी के प्रति आसक्ति आई नहीं, टोटली डिटैच्ड। टोटली डिटैच वही हो सकता है जिन्होंने सरेंडर कर दिया हो। He who remains detached in his life shall lead a liberated life. Shall lead a liberated life. A body-mind mechanism is totally operated by him. When you realize that the operator of your body-mind mechanism is a different person than yourself, then you become liberated, fully liberated. इसका अनुभव करिए, ये ऑपरेटर कौन है आपके ध्यान में, भक्ति में, मेडिटेशन में। तब आपको लगेगा हाँ, द ऑपरेटर इज ए डिफरेंट पर्सन। तब तो आप लिबरेट हो जाएंगे। अभी प्रश्नावली में, ये सहस्त्र प्रश्नावली में आ जाए। द्वारका माई का पत्थर जिस पर बाबा बैठते थे, ये पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ? ये पत्थर लेंडी दरिया के बाजू में लेंडी बाग में हुआ करता था। वहाँ दरिया बहती थी, बाबा के समय में दरिया बहती थी, उसको लेंडी दरिया कहते थे। तो वहीं दरिया के बाजू में पत्थर रखा था, पत्थर वहीं पड़ा रहता था, जिस पर गांव वाले कपड़ा धोते थे। नदी के किनारे पत्थर था, उसमें गांव वाले
कपड़ा धोते थे। एक बार बाबा को उस पत्थर पर बैठे हुए देखकर लोगों ने देखा बाबा उस पत्थर पर बैठे हुए हैं, तो गांव वालों ने उस पत्थर को द्वारका माई मस्जिद में आकर रख दिया। जब देखा बाबा उस पत्थर पर बैठे हुए हैं, तब उन लोगों ने कहा हम लोग को इस पत्थर में धोना नहीं चाहिए, धोना नहीं चाहिए। तो सब मिलके उसको उठा के द्वारका माई में रख दिए जिसे बाबा प्रयोग कर सके। कौन से सन में श्यामराव जयकर, जो आर्टिस्ट था विले पार्ले का, जिन्होंने 4 फोटो बनाए थे बाबा के, राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, जस्टिस ऑफ पीस, जिन्होंने कहा था उसको कि 4 पेंटिंग हमारे लिए बाबा का बना के दें, द्वारका माई का, को कौन से सन में बनाया और उन्होंने कितने चित्र बनाए, और ये चित्र सब कहाँ हैं? द्वारका माई में बाबा की जो तस्वीर है वो आज भी सजीव बाबा के सम्मुख उनकी उपस्थिति में बनी। बाबा की उपस्थिति में द्वारका माई का जो फोटो पेंटिंग श्यामराव जयकार ने बनाया। ऐसे 4 फोटो उन्होंने बनाए। सन 1917 ईस्वी में, मैंने समाधि के 1 साल पहले जब तस्वीर बन गई तो बाबा ने अत्यंत ही भाव विभोर होकर कहा, श्यामा कितनी अनूठी तस्वीर है। पहले मना किए थे, बोले हमको तस्वीर नहीं बनाने का है। ये श्यामराव जयकार गए थे, उन्होंने कहा हमको वो राव बहादुर साहब ने, किसी ने भी भेजा होगा, हमको फोटो वगैरह नहीं बनाना। फिर श्यामराव ने देखा कि इतना दूर है, श्यामराव तो बाबा के राइट हैंड थे, असिस्टेंट, तो उनको दया आई, तो कहा बाबा ये बहुत दूर से आए हैं और राव बहादुर विश्वनाथ ने भेजा है, इसको आपका तस्वीर खींचने का है, बनाने का है। अरे तू अपना बना ले, इससे खींच लो, तुम खींच लो, हमको नहीं बनाने का। कहा बाबा अगर हम अपना फोटो खींच लें उसको देखेगा कौन? उसको देखेगा कौन? तो फिर बाबा ने मान लिया, श्यामा के कहने से माना। बाबा कहने लगे कितनी बनने के बाद कितनी अनूठी तस्वीर है यह, अब मैं इस तस्वीर में जागृत रहूंगा एवं मेरे भक्तों की प्रार्थना के जवाब दूंगा। इस फोटो में मैं जागृत हो जाऊंगा और भक्तों को इस फोटो से मैं जवाब दूंगा। श्यामराव जयकर ने वैसे ही 3 और तस्वीरें, यानी कुल 4 तस्वीरें बनाई। उनमें से केवल एक ही जो द्वारका माई में शेष बची थी, एक ही 2 तस्वीरें उन्होंने राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान को दे दिया संता क्रूज में, और एक विले पार्ले के श्री हरि सीताराम दीक्षित ने लिया, और एक द्वारका माई में एक भक्त विले पार्ले से। और वो फोटो से कई लोग जो हैं शिरडी में रहने के बाद ध्यान में बैठते हैं और पूछते हैं बाबा मुझ पे कृपा करें, क्या मैं अब जा सकता हूँ? उनको उत्तर मिलता है कई लोगों को। तो उसमें से एक आदमी जिनको ऐसे उत्तर मिलता था वो विले पार्ले या बांद्रा से निकला। उसको किसी ने पैसा दिया का ये जो है बाबा को चढ़ा देना, बाबा को दे देना का। अच्छा, ₹1.25 को दिया था। ये आया, जितना दिन रहना था वहाँ रहा बाबा के साथ। फिर उसके बाद में बाबा शायद, दिस हैपेंड आफ्टर समाधि के पहले ये चित्र बना था 1907। ये जो घटना मैं कह रहा हूँ आफ्टर समाधि। फोटो में देखे प्रणाम करके लोग जाते थे। इसने भी माथा टेका, कब बाबा कृपा करें, हमारी रक्षा करें, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो फोटो से आवाज़ आया,
माझा ₹1.25। वो तब इनको ख्याल आया, बाजू वाले ने इनको ₹1.25 दिया था, तो इतना भावना वाला था, सब उठा के दे दिया, सब उठा के दे दिया, बोले ले लो। तो इस प्रकार वो फोटो में सजगता बहुत लोगों को लगता है, आप ध्यान में यूं बैठेंगे ना तो ये। अब शायद उसको भी मेरा ख्याल है लोग म्यूजियम में रख दिए, उसको भी म्यूजियम में रख दिए। ये कैसे मालूम हुआ, पहले हमको नहीं मालूम था। तो हम भी उस फोटो के पास बैठते तो कुछ अनुभव होता था। फिर उसके बाद फोटो उन्होंने रखा, हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर ध्यान में बैठा, फिर ध्यान में बैठा, कोई अनुभव नहीं। फिर उसके बाद उस समय देश पांडे कोई थे ऑफिस सुपरिटेंडेंट। हमने कहा उस फोटो में जब भी मैं बैठता हूँ कुछ अनुभव होता है, और इस फोटो में कुछ इस बार कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, शायद हमारे में गलती होगी। कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, मैं ऐसे जा रहा हूँ। नहीं तो उस फोटो में बाबा सजगता का अनुभव कराते थे। तब देश पांडे जी ने कहा आप ये किसी से नहीं कहना, वो ओरिजिनल फोटो को जो है हम लोग वहाँ म्यूजियम में रख दिए, ये डुप्लीकेट बना के रखे। हमने कहा ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। तो ये डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल देखना चाहते हैं वो म्यूजियम में। द्वारका माई में जो बाबा की तस्वीर है वह आज भी सजीव बने। अभी तो म्यूजियम में गया, बाबा के सम्मुख उनकी उपस्थिति में बनी थी। सन 1917 ईस्वी में जब तस्वीर बनकर तैयार हो गई, बाबा ने अत्यंत भाव विभोर होकर कहा, श्यामा कितनी अनूठी तस्वीर है ये, अब मैं यहाँ इस तस्वीर में ही जागृत रहूँगा एवं मेरे भक्तों की प्रार्थना के जवाब दूंगा। श्यामराव जयकार ने वैसे ही 4 तस्वीर बनाई थी, उनमें से केवल एक ही है जो द्वारका माई में है। शेष बची थी 2 तस्वीरें उन्होंने राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान को दिया और एक विले पार्ले के श्री हरि सीताराम दीक्षित को। बाबा को समाधि लेते हुए सबसे पहले किसने देखा और क्या देखा? बाबा जब समाधि ले रहे थे तो सबसे पहले किसने देखा और क्या देखा? बाबा को समाधि लेते हुए सबसे पहले कोड़ी भागोजी शिंदे ने देखा। देखिए, कोड़ी को भगवान ने, एक कोड़ी को अपना सेवादार बनाया और कोड़ से मुक्त कर दिया। हमें वो दिन याद है जब मैं ड्यूटी में रहता था कि हमारे साथ कम से कम 15-16 कोड़ी रहते थे, जास्ती होंगे। मैं उनके झोपड़े में जाता था, पनवेल स्टेशन के बाहर झोपड़े थे उनके, जाके उनको कुछ भी प्रसाद वगैरह देता था और हर उत्सव में उनको अपने गाड़ी में ले जाता था, कुर्ला में, और उनको भी अलग से बैठा करके उनको खाना वगैरह खिलाता था। हर उत्सव में कोड़ी लोग आते थे। फिर बाद में उन लोगों को वो रेलवे स्टेशन से उनका झोपड़ा हटा दिया गया, फिर शांति वन में बनाया। वहाँ भी मैंने उन लोगों के लिए गौशाला वगैरह बनाया। हमारे साथ चीफ जस्टिस जसवंत सिंह भी थे, वहाँ उद्घाटन किया, तो उन लोगों से बहुत प्रेम से मिला। वहाँ भी करीब 70-80 कोड़ी लोग होते थे उस शांति वन में वहाँ, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से देखभाल होता था, देखभाल। भागवजी शिंदे कोड़ी ने देखा, बाबा को पहले देखा। बाबा अचानक ही बायाजी कोते पाटिल की ओर झुके, यूं ऐसे झुके, झुके से हो गए, जो धुनी के पास ही बैठे थे। भागवजी बायाजी धुनी के पास ही बैठे थे। भागवजी शिंदे ने चीख मारा, काका करके, ऐसी हालत देखिए। काका माने काका साहब निमोनकर, ऑनररी मजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज,
बड़े भक्त थे। जो आप लोगों के घर में बाबा के 3 फोटो है ना, एक बाबा के जो राइट हैंड पकड़े हुए हैं, राइट हैंड इधर, वो नाना साहब निमोनकर हैं, और बाबा के लेफ्ट हैंड जो पकड़े हैं वो गोपाल राव बूटी, और जो छतरी पकड़े हैं वो भागवती शिंदे कोड़ी है, कोड़ी। तो इनमें देखिए नाना साहब जो निमोनकर हैं, ऑनररी मजिस्ट्रेट, जो बाबा के राइट हैंड को पकड़े हुए हैं, वो कैसे यूं देख रहे हैं। और उसके बाद गोपाल राव बूटी जो है नागपुर वाले, वो जो बाबा के बाएं हाथ पकड़े, उनका पूरा ध्यान जो है बाबा के चरणों में झुके हुए। हमेशा बड़ा आदमी झुका रहता है। आप किसी भी सभा में कहीं भी जाएं, जिसमें आप देखते हैं झुका हुआ है, विनम्रता है, समझना वह सभा में सबसे बड़े हैं, वही सभा में सबसे बड़ा होगा। बाबा अचानक ही बायाजी कोते पाटिल की ओर झुके से हो गए, जो धुनी के पास ही बैठे थे। और ये भागवत जी कोते गोपीनाथ पाटिल के पिता, गोपीनाथ पाटिल हम लोगों के भक्त थे, कुर्ला कई बार आ चुके हैं, हम लोग उनके यहाँ कई बार गए, और उनका अच्छा नाम है शिरडी में, बहुत लोग उनको मानते हैं। तो उनके पिताजी थे भागवत जी शिंदे, चीख पड़े, काका देखो बाबा को क्या हो गया। काका मने नाना साहब निमोनकर, जो बाबा के मुख में तुरंत आके जल डाला। तो उन्हें जल डाल रहे थे, उनके मुख में जल डाल रहे थे, उन्हें इंगित करते हुए बाबा के मुंह से जल बाहर आया। नाना साहब निमोनकर के मुख से चित्कार निकल पड़ी, ओ बाबा करके, जैसे ही उन डाले ओ बाबा। नाना साहब निमोनकर, सब कोई अपनी जान से जास्ती उनको चाहते थे, जितने भी ये लोग थे अपने जान से जास्ती चाहते थे बाबा को। सब बहुत चक्के से हो गए। दया के सागर बाबा ने अपनी दया दृष्टि आंखें खोली, एक और चमत्कार दिखाया। शरीर छोड़ने से पहले आंखें खोली और सबको अंतिम दर्शन दिया। जो अंतिम दर्शन दिया, फिर उनके मुख से निकला, बाबा के मुख से, उफ, फिर आंख सदा के लिए बंद कर लिया। ये शब्द निकला और फिर से उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। हमें यहाँ एक दृष्टांत याद है, बाबा ने कई जगह श्वान के रूप में दर्शन दिए। हमारे यहाँ जो छोटा पांडु था, उसमें तो पूरा बाबा को मैं देखता था, और उनकी पूरा सेवा मैं ही करता था अकेले। उनको स्नान डालना, पोंछना, पाउडर लगाना, कंघी करना, कपड़ा पहनाना, पैरामलेटर में ले जाना, और हम लोग दोनों एक तकिया में सोते थे, पांडु बाबा और मैं एक तकिया में सोता था। और जहाँ भी मैं जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, कार से जाऊँ, फ्लाइट से जाऊँ, शिप से जाऊँ, महाबलीपुर हमेशा हमारे साथ रहता था, और हर सत्संग में हमारे साथ होता था, और हमारे एक पादुका उठा के चलता था, मैं एक पादुका से चलता था। जब पांडु होते थे, दूर से हमको देखते थे, चंबूर आदि पेट्स के दुकान में देखते थे हमको आ रहे हैं एक पादुका, तो वो लोग बोलते थे, ओ बाबा इज कमिंग, आई थिंक पांडु इज ऑल्सो कमिंग बिकॉज ही इज वेयरिंग ओनली 1 फुटवेयर कहते थे। तो उनके लिए सब लेता था। बहुत बहुत प्यार हमारा पांडु का, पूछे नहीं, बहुत। यू कैन नॉट इमेजिन द लव अ पेट लवर हैज फॉर द पेट, the other people who don't have pet, they cannot imagine। वैसे ही हमारे सीबीडी में राधे एक है, अभी भी है, उनको इतना प्रेम। हमारे यहाँ गाय को भी देखने के लिए डॉक्टर वगैरह वो लाती थी, तो पेट से उनका बहुत प्रेम था। तो हमारे पास एक साई था, तो हम साई को हम देखते थे, एक और देखते थे, रेवती, एक दूसरे जो बोल नहीं सकते थे वो। और जब बीमार पड़ता था राधे देखते थे, राधे। फिर बाद में वो उनके नाम से हम लोग
कौन सा हॉस्पिटल था, परेल 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 हॉस्पिटल था, वहाँ लेकर गया। जब भी बीमार होता था वहाँ लेके जाते थे। तो वहाँ उनके नाम से हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी बना के दिया, रेस्ट हाउस उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। और ये बहुत बड़ा पेट्स हाउस है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और सब प्रकार के इनके पास जानवर, बर्ड्स वगैरह हैं। तो हमने उन सब के लिए एक रेस्ट हाउस बना के दिया। तो वहाँ देखिए इसकी हालत साई की बहुत सीरियस हो गई। नॉट पांडु, पांडु वॉज अर्लियर, दिस साई केम आफ्टरवर्ड्स। फिर बाद में साई ने अपना शरीर छोड़ दिया और रात भर वो राधे रहती थी, राधे और राधे के भाई भी रहता था सुशील, रात भर। जब राधे ने देखा उसने छोड़ दिया शरीर, रात को 12-1 बजे शरीर छोड़ दिया, तो उसी समय यू विल नॉट बिलीव राधे एक तरह से पागल हो गई। फिर उसके बाद मैं उसको वहाँ से अपने गोद में लाया, हमारे साथ 2-3 शास्त्री को रखा, गणपाधिकुल को, बोले आप कंटिन्यूस मंत्र बोलते रहना। गाड़ी में लेके आए और बड़े विधिवत उसका समाधि बनाया। उसकी समाधि में वर्ल्ड ने किसी ने नहीं किया होगा। हमारी संस्थान के बाद कॉस्टलीस्ट बिग डायमंड था, 11 डायमंड मैंने उसमें डाला मंत्रों के साथ, क्यों 11 साल का था। मंत्रों के साथ पहले उनको घुमाया, फिर उसके बाद 11 दिन हवन आदि किया, फिर राधे पागल हो गई। यू विल नॉट इमेजिन कि साई साई साई। हम बोले राधे हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। शी कुड नॉट बी क्योर्ड, अल्टीमेटली शी वॉज सेंट टू लंदन ठीक होने के लिए। फिर यहाँ बाबा ने एक मिरेकल किया राधे के लिए, फिर वहाँ थोड़ा बहुत ठीक हुई लंदन में। एक पेट का लव जो होता है ना, दूसरा कोई मेजर नहीं कर सकता। राधे अभी भी है CBD में। तो इतने में क्या हुआ, बाबा ने एक लीला दिखाई। एक गुरुवार को मैं पीठम में था, एक अननोन आदमी, एक पोमेरेनियन वाइट हमको दिया। बाबा ये आपको चाहिए? अननोन पर्सन। आरती के समय हमने ले लिया। लेने के बाद हम तुरंत राधे को फ़ोन किया, साई वापस आ गया, साई वापस आ गया। फिर वो हमने साई को राधे को दे दिया। देन शी बिकेम नॉर्मल, देन शी बिकेम नॉर्मल। उसके बाद वो साई अभी भी उनके साथ है। तो जब भी आती है मैं पूछता हूँ फ़ोन में भी, राधे आपका लड़का कैसा है? ठीक है। वो अपना लड़का क्या, वो अपना जान समझती है। आप लोग भी, कोई भी पेरेंट्स, हम गारंटी कर सकते हैं अपने लड़कों को, बच्चों को इतना नहीं चाह सकते, हम गारंटी करते हैं जितना राधे जो है उस साई को चाहती है। राधे जो है उस साई को चाहती है। जब भी आती है उनके लिए थर्मस फ्लास्क में पानी रहता है और टी कॉफ़ी रहता है और गोल्ड का लॉकेट रहता है, रक्षा है। और हफ्ता 2 हफ्ता में डॉक्टर के पास चेकिंग के लिए ले जाती हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ लव, व्हाट अ लव। एंड शी कैन नॉट लिव विदाउट हिम। अभी एंड स्कूल भी जाती है, शी इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर। अभी उनको प्राइज़ वगैरह मिला, बेस्ट टीचर ऑफ हर स्कूल करके प्राइज़ वगैरह मिला। शी सो बिजी इन द स्कूल। फिर यहाँ आती है, साई को देखती है, अपने ओल्ड मदर को देखती है। व्हाट आई मीन टू से, द लव which you have got for your children, it is insignificant compared to the love which Radhe has for her dog, for her pet, for her son, I should say for her son. वो देखने लायक है, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो क्या बोल रहा था साईं का? बाबा ने आँख खोल के बंद किया। हाँ, बाबा ने तो साईं का बता रहा था, जब पांडु ने शरीर छोड़ दिया तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, तो बहुत दुख। तो उसके लिए भी हमने 13 दिन का हवन वगैरह कराया। उससे पहले जब पांडु बाबा को हमें समाधि में छोड़ना था, उनका गला यहाँ था, ऐसे ही हम पकड़े हुए थे। तो 3 परिक्रमा करना था वहाँ जो समाधि स्थल में, 1 2 3 करके उसको और समाधि में रखना था। तो मैं इतना दुख हुआ, यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन, ओनली राधे कैन नो। हमने रोज जोर से चिल्लाया पांडु बाबा करके,
पांडु बाबा करके रोआ। जैसे बाबा के जीवन में हुआ, पांडु का गला सीधा हुआ, आँख खुला, यूं देखा, यूं देखे, फिर ऐसा हो गया। लास्ट दर्शन दिया पांडु बाबा के समान। इसलिए आज भी पांडु बाबा का पालकी निकलती है। उस समय भी पांडु बाबा को सजाया जाता था, पीठम में बैठते थे और पालकी में ले जाते थे। जो पालकी उठाते थे उनको आशीर्वाद देते थे, पांडु बाबा आशीर्वाद देते थे। आज भी लोग उठाते हैं, वी कैन फील द वाइब्रेशन। लेकिन ये जो प्रेम है राधे का, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में किसी का नहीं होगा। और इन लोग को इन्होंने वो मंत्र साधना भी कितना 15-16 मंत्र साधना ये जो कराती हैं श्रीलेखा, 15-16 मंत्र साधना कराया। भागवत शिंदे ने कोड़ी चीख पड़े, काका देखो बाबा को क्या हो गया। काका ने नाना साहब निमोनकर जो बाबा के मुख में जल डाले, उन्हें इंगित करते हुए बाबा के मुख से जल बाहर आ गया। नाना साहब निमोनकर से मुख से निकल पड़ा, चित्कार पड़ी, ओ बाबा। सब बाबा सब बहुत चक्के से हो गए। दया के सागर बाबा ने अपनी दयार्द्र आंखें खोली और जैसे पांडु ने खोला और सबको अंतिम दर्शन दिया। उनके बाद बाबा के मुख से निकला उफ, ये शब्द निकला और फिर उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। बाबा के समाधि लेने के पहले 28 सितंबर सन 1918 से मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 तक के दरमियान में क्या आप बाबा के अवस्था का वर्णन कर सकते हैं? 1800 सितंबर में 1918 में ही बाबा इतने सीरियस हो गए, इतने सीरियस हो गए कि सांस नहीं ले पा रहे थे, खाना सब बंद, एकदम सीरियस हो गए थे, एकदम सीरियस। तब उन्होंने राम विजय का सप्ताह कराया, राम विजय का। तो राम विजय के सप्ताह करने के बाद क्या हुआ, ही वॉज देयर, वो ठीक थे, गए नहीं। फिर राम विजय हो गया, एक हफ्ता और कराया राम विजय का। फिर उसके बाद बाकी बचा 3 ही दिन रह गया था, 13, 14, 15। तीनों दिन में उनको 15 डेज से तबीयत ही ठीक नहीं था, खाना भी नहीं, कुछ नहीं। 1918 में 28 सितंबर से यानी कि बाबा की समाधि से 18 दिन पूर्व बाबा अकस्मात ही बीमार हो गए। उनके असाधारण सहयोगी कहते थे कि बीमार एवं रोगग्रस्त लोगों की बीमारी व रोग बाबा स्वयं अपने में खींच लेते थे, शोषित कर लेते थे और उनको स्वस्थ बना देते थे। इसी कारण बाबा तेज ज्वर से पीड़ित थे, दूसरों की बीमारी अस्वस्थता अपने ऊपर ले लेते थे। एवं निराहार बिना खाने के रहने लगे। उनकी शारीरिक अवस्था अत्यंत चिंताजनक थी। ऐसी गंभीर अवस्था में भी वे नाना साहब निमोनकर, जो निमोन गांव के ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, तो ये लोग सब पूरे सरेंडर हो चुके थे। दे वांटेड नथिंग अदर देन बाबा। और गोपाल राव बूटी, नागपुर के करोड़पति जिनके यहाँ मैं गया हूँ इंटरव्यू लेने के लिए उनके नव्यू से, दे वांटेड ओनली बाबा, और वो अपना भी नहीं चाहते थे, बाबा को ही चाहते थे। अब भागवत जी शिंदे, कोड़ी, वामन राव पी पटेल एवं जी नारके इस सहयोगी के मदद से अल्लाह का नाम जपते हुए नियमित रूप से भिक्षाटन में जाते थे। इन लोगों के साथ तो भी भिक्षाटन में जाते थे जब चल नहीं सकते थे। भिक्षाटन के लिए जाने में बाबा जब बिल्कुल ही असमर्थ हो गए, तब वे इन्हीं निष्ठावंत भक्तों को भिक्षाटन के लिए भेजते थे। जब बिल्कुल जा ही नहीं सके, उठ ही नहीं सकते थे,
तो गोपाल राव बुट्टी, नाना साहब निमोनकर, ये इन्हीं लोगों को भेजते थे और ये लोग भिक्षाटन में जाते थे। कितनी बड़ी बात है। और वो लोग प्रत्यक्ष करते थे, हमको भेजे, हमको भेजे, हमको भेजे। और जब वो भिक्षाटन में जाते थे उनको लगता था और ही कुछ लीला है, उनको बहुत अच्छा लगता था। जैसे अपने बताया, हमारे और भगवान के बीच में एक जो पर्दा वो अहंकार है। अगर वो अहंकार हट जाए, सामने भगवान खड़े हैं, ले अहंकार जाता नहीं। तो ये लोग, ये भिक्षाटन अहंकार जाने के अभ्यासी है, ये एक अभ्यास है। उस दिन यानी 28 सितंबर 1918 से पहले बाबा ने अपने निकटतम एकनिष्ठ अनुयायी श्री वजय को श्री राम विजय सप्ताह पढ़ने के लिए कहा। वजय को ये पाठ पूरा होते फिर से बाबा ने उनको एक हफ्ता और दोहराने के लिए कहा और वे स्वयं बड़े ही मनोयोग से राम विजय सप्ताह सुन रहे थे। राम विजय का सप्ताह वो सुनते थे। अब ये कोई मुसलमान राम विजय का सप्ताह सुनेगा? मुसलमान जाने के पहले कोई राम विजय रखेगा? सुनते थे। 13 अक्टूबर 1918 में उनकी समाधि के 3 दिन पहले बाबा ने अपने संदेश ईदगाहों के कुछ प्रतिष्ठित साथियों को पहुंचाया कि वे याचकों व गरीबों को अन्नदान करें। याचकों और गरीबों को, भिखारियों गरीबों को अन्नदान देना शुरू कर दो तुम लोग, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने जो चिराग दिया है वो वापस ले रहा है। अल्लाह अपना भेजा हुआ चिराग को वापस ले रहा है। तुम लोग अब गरीबों को खाना देना शुरू कर दो। विशेष रूप से एक बन्ने मियाँ को ये कहते हुए, मियाँ अल्लाह उस चिराग को वापस ले रहा है, अल्लाह उस चिराग को वापस ले रहा है जो उसने भेजा था। बाबा ने गरीबों को अन्नदान करवाने लिए खर्च के बतौर 250 रुपये भेजे थे। उन दिनों में था 250 रुपये वैल्यू होती थी। सबके लिए गरीबों को खाना खिलाओ, भिखारियों को खाना खिलाओ। देखिए उस समय भी बाबा ने दिया गरीबों को, भिखारियों को। ये हम लोगों के लिए सबक है। कभी भी कोई भिखारी मिले या गरीब मिले, खाली जाने को नहीं देना। ये बाबा को उपदेश है, हम लोग पालन करेंगे, हम लोग के लिए अच्छा है। आप गरीब की सेवा करेंगे तो वो बाबा की असली सेवा है। भिखारियों की सेवा करेंगे वो बाबा की असली सेवा है, ये भूलना नहीं। मियाँ हाँ, बाबा ने गरीबों को अन्नदान करवाने के लिए खर्च के बेतौर 250 रुपये भेजे थे। अगले 2 दिन बाबा ने यही संदेश अन्य ईदगाहों को भी भिजवाया। बाबा अपना नश्वर शरीर का त्याग करने से के लिए पूरी तरह से जागरूक व सजग थे। मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को दोपहर करीब 2:30 पर बाबा अपने निकटवर्ती निष्ठावान भाविकों से घिरे हुए थे। पूरा मस्जिद भरा हुआ था भाविक के लोगों से, भक्तों से, ठसाठस भरा हुआ था, बहुत भरा हुआ था। लोग समझ गए बाबा का समय आ गया। बाबा की तबीयत की अत्यंत नाजुक अवस्था को देखकर वे लोग समझ गए कि अब बाबा किसी भी क्षण अपना देह त्याग सकते हैं। अपने इर्द गिर्द बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए भक्तों को देखकर बाबा ने सबको अपने स्थान भेज दिया। देखिए, एक संत वो होता है जो अपनी वाणी से, कर्म से और विचार से किसी को दुख नहीं दे सकता। उनको मालूम था ये लोग उनके बिना नहीं रह सकते, बाबा के बिना ये लोग नहीं रह सकते। अब बाबा अगर उनके बीच में शरीर छोड़ेंगे उनको कितना दुख होगा। ये भी बाबा से देखा नहीं गया, इसलिए सबको बोला आप लोग सब अपने अपने वाड़े घर जाओ और खाना खा के आओ। अब बाबा की वाणी बोले, हम लोगों की वाणी नहीं, ये भगवत वाणी होती है, उसको कोई ना नहीं कर सकता।
हम लोगों की वाणी उनकी वाणी में बहुत फर्क, कोई भी ना नहीं कर सकता था, ऐसी भगवत वाणी थी। इकट्ठा हुए भक्तों को देखकर बाबा ने सबको अपने अपने स्थान भेज दिया। यहाँ तक हरि सीताराम दीक्षित, जो बाबा के बड़े भक्त, जो लंदन से आए हुए थे, एक श्यामा एक दीक्षित, ये दोनों बाबा के संभालते थे। और गोपाल राव बुट्टी नागपुर के करोड़ों-पति, उनके वाड़े में भोजन करने के लिए बाबा ने दिया। बाबा ने उनको देखा, बाबा बोल नहीं पा रहे थे, आंखों में आंसू थी बाबा के। बाबा धीरे से बोले, बुटिया अपने वाड़े में जाओ खाने के लिए। वो नीचे देखे, वो भी आंसू आ गया, रो रहे थे। जाना ही पड़ा। और काका को बोले, काका तुम भी जाओ वाड़े में, जाके खाना खा के आओ। ऐसे सबको भेज दिया। ये जानकर कि बाबा से विभक्त होने की स्थिति को वह सह नहीं पाएंगे, सभी बड़े ही बोझिल अंतःकरण से यहाँ से चले गए, दुखी होकर। एक सोचते हुए बाबा कैसे भेज रहे हैं, लेकिन जाने पड़ा। केवल बायाजी कोते पाटिल, बायाजी कोते पाटिल, जिनके अंग में बाबा ने शरीर छोड़ा, गोपीनाथ पाटिल के पिता, जो संतान के भक्त थे गोपीनाथ पाटिल, उनके पिता बायाजी कोटे पाटिल, नाना साहब निमोनकर, जो निमोन गांव के ऑनरी मजिस्ट्रेट और रेगुलर बाबा के पास जाते थे पूरे परिवार के साथ, भागोजी शिंदे जो कोड़ी था, जो ठीक हो गया था, लक्ष्मण राव रत्नापारखी, श्रीमती लक्ष्मीबाई, जिनको बाबा ने 9 सिक्का दिया था, जिनके हम लोग अक्सर जाते थे, लक्ष्मीबाई शिंदे, ये नहीं गए। ये दूसरी तरफ मुंह देखे बैठे थे, जिससे बाबा उनको नहीं कह पाए। मस्जिद में ही रुके रहे। और शामा सीढ़ियों के नीचे ही थे। तब लगभग दोपहर 2:30 बजे, जब 10वीं तिथि समाप्त होकर एकादशी तिथि प्रारंभ हो गई थी, एकादशी, बाबा ने मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 को ऑफ करके यूं समाधि ली। और फिर प्रश्न, समाधि लेते समय कौन कौन से बाबा के भक्त उपस्थित थे और उन्होंने क्या देखा? बाबा के अंतिम वाक्य शब्द क्या था? इसका उत्तर ऊपर के प्रश्न में दिया गया है कि समाधि लेते समय कौन से भक्त वहाँ उपस्थित थे, अभी जो आपको बताया, और उन्होंने क्या देखा। बाबा के अंतिम शब्द, मुझे दगड़ी वाड़े में ले चलो। दगड़ी वाड़े माने बूटी का वाड़ा, वो पत्थर का बाड़ा, और सब तो मिट्टी के था। मुझे बाबा बोले दगड़ी वाड़े में ले चलो, बाया जी मुझे दगड़ी वाड़ा ले चलो, मुझे जल्दी से दगड़ी वाला ले चलो, मुझे जल्दी से दगड़ी वाड़ा ले चलो, जहाँ मैं सदा के लिए विश्राम करूँगा। तो बाबा की समाधि मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 दोपहर 2:30 बजे हुई। उसके उपरांत के घटनाओं का कुछ वर्णन कर सकते हैं? पूछता हूँ। बनकर कल पढ़ेंगे। फिर बाबा के समाधि के पर्यंत बाद के घटनाओं का कल शाम को 7 बजे फिर पढ़ेंगे। ओम मार कर रही है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम। आप सभी प्रेमियों को कहा गया था
साई सच्चरित्र का पाठ रिटेन करने का, एक एक अध्याय रोज। फिर उसके बाद वो कलश पात्र के पास शिव चालीसा का पाठ करना, फिर रुद्र मंत्र का जाप करना, मृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम। इसको 48 टाइम्स मिनिमम, 108 ओम नमः शिवाय का जाप करने का, ये जाप करें। और जितना हम लोगों का अर्चना का नामावली है उसको सब अर्चना करें तो बहुत अच्छा है, उससे सब अर्चना का करें। फिर अभी जल के लिए आपने रखा होगा छंडा का जल, नैवेद्य रखा होगा दाना, और सिक्का रखा होगा, और वो जो मृत्युंजय का कलश पात्र रखा होगा। कलश पात्र में चावल, बाहर गेहूँ, फिर चावल को छूता हुआ श्रीफल नारियल, और वहाँ जो हमने बोला रोज शिव चालीसा का भी पाठ करना धीरे धीरे, और महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय, और दोनों टाइम शिव जी को जो आरती करते हुए प्रसाद चढ़ा देना दोनों टाइम। और ये निश्चिंत रहें, ये जो आप कर रहे हैं आपके ऊपर बाबा की कृपा है, नहीं तो नहीं कर सकते। आज जो बाबा की भक्ति कर रहे हैं, हमारे बाबा सजग हैं, हम लोग सब सुरक्षित हैं। नॉट 99%, 100% हम लोग सुरक्षित हैं। यही भावना रखे रहें, इसी तरह आप जो है पूजा ध्यान में रहें, किसी प्रकार का चिंता नहीं करें। जब फिर ये रेस्ट्रिक्शन सब हट जाएंगे तब घर में एक बार आपको थैंक्स गिविंग करना, जैसे आपको बोला, जब घर में थैंक्स गिविंग करेंगे वो कलश पात्र का जो उद्यापन कर देंगे आरती करके, और दूसरा कलश उनका था ना वैष्णवी के कलश का भी उद्यापन कर देंगे। लगभग रोज उनके पिताजी बात करते हैं, वैष्णवी भी अब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमने बोला भी हमारे सब लोग आ जाएंगे तो उनको लेके आओ, तो वैष्णवी के कलश का भी उद्यापन कर देंगे, और ये जो वायरस का कलश इसका भी उद्यापन कर देंगे। और इसके सब आंतरिक जो धान्य हैं, चावल और गेहूँ, इसको पानी में एक एक नारियल के साथ जल देवता को, एक शिव जी के कलश पात्र, एक वैष्णवी, 2 श्रीफल को जो पानी में अर्पण कर देंगे अलॉन्ग विद धान्य। और ये जो कलश पात्र और ताट है उसको अच्छी तरह धो के रखना, अच्छी तरह एकदम साफ चमकना चाहिए। उसको हम लोग साफ करके विभूति और इमली से भी रगड़ते हैं तो एकदम नया हो जाता, अंदर बाहर से धो करके रखना। फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन सब तो निकल ही जाएगा। फिर हम बताएंगे, घर में ज़रूर थैंक्स गिविंग करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने आप लोगों के जरिए बहुत बड़ा काम कराया, बहुत बड़ा। एक तो वैष्णवी का सेकंड लाइफ दिया, और हम लोगों को भी ये सेकंड लाइफ दिया। बाबा ने वायरस से बचा के हम लोगों को भी सेकंड लाइफ दिया। तो अच्छी तरह थैंक्स गिविंग घर करके फिर जब आप पनवेल में आएंगे तब तो हम लोग बहुत बड़ा करेंगे। इतना बड़ा जो समझ लें संस्थान में फर्स्ट टाइम ऐसे होगा। बाबा ज़्यादातर गरीबों के थे, तो सब गरीबों को बुलाने वाला हूँ मैं, सब झोपड़ा पट्टा इधर उधर से बुला के, और सब गरीबों को बैठा के बड़े प्रेम से उनको जब बैठा के खाना खिलाने वाला हूँ, और बहुत कुछ उन लोगों को देने वाला हूँ। उसके बाद पूरा बिल्डिंग बाबा की सजी रहेगी, बाबा की मूर्ति में नया कपड़ा आदि रहेगा, और बहुत कुछ नाद स्वरम वगैरह रहेगा। हम लोग सब मिल के बाबा को धन्यवाद देंगे, क्योंकि बाबा ने हम लोगों को सेकंड लाइफ दिया इसमें। तो उसके मुताबिक हम लोग पनवेल में भी करेंगे। तो पहले आप लोग घर में करके आना, फिर पनवेल के लिए जैसे मैं संकेत करूँगा उसके हिसाब से आप लोग आएंगे।
तो हम बाबा को बार बार क्या, करोड़ों बार क्या, जिंदगी भर धन्यवाद दें तो भी कुछ नहीं है। हम लोग को इतना ख्याल कर रहे हैं, लाइफ भर 7 जन्म भी धन्यवाद दें तो भी कम है बाबा के लिए, जो हम लोग की इतनी रक्षा कर रहे हैं। नहीं, अभी वैदिक मंत्र बोल, अभी वैदिक मंत्र में आ जाए। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सफला सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा जल में लजोत उजार जल में लजोत उजार
बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोना महल में, कब नहीं देखा सोना महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर। बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल। बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। साईं तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम। मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। At the conclusion, I invoke the blessings of our almighty, all-powerful Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment, for us to achieve the ultimate liberation. Om. परमादरणीय प्रेमियों, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत तो बहुत खुशी की बात है। अभी साई वाणी के शुरू होने से पहले हमारे सामने एक बाबा का बड़ा फोटो, मैं फोटो को देखते ही रहता हूँ। आज वो फोटो से इतना बड़ा फूल गिरा। ये बाबा का प्रमाण है। साई वाणी में बाबा उपस्थित रहकर हम सबको आशीर्वाद दिए है। इतना बड़ा फूल अभी गिरा तो राम से बोला लेकर, बहुत बड़ा फोटो है। वो फोटो अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे। राम उस फोटो से गिरा, ये प्रमाणित है। बाबा भी साई वाणी में हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और साई वाणी को बाबा ने स्वीकार किया। इस फूल को अच्छी तरह दर्शन करें। उन लोगों को दिखने में आएगा फोटो। देखिए, इस फोटो को हमेशा देखता रहता हूं। हाँ, ये फोटो, इस फोटो से ऐसे गिरा है। ये बाबा की उपस्थिति और आशीर्वाद का संकेत है। आप सबका जीवन सफल है। ये अभिषेक का जल खूब पीना, खूब सुबह उठ के विभूति और जल और साई महिमा को धीरे धीरे बोलना और दिन भर ऐसा ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम ने ओम साई राम, पूरक में ओम, ओम होल्ड साई राम, ओम साई राम, सांस के साथ बोलते रहे। तो आज आप लोगों की सभा पूरा और सफल हो गई। जय हो। कल फिर 7 बजे मिलते हैं। ओम साई राम।